हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल सूर्य स्टडी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर लेकर आया हूं, जिसे बिल्कुल ही जीरो लेवल से शुरू करूंगा, यानी बेसिक लेवल से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं, यानी मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप अपने पास एक कलम और कॉपी लेकर अवश्य बैठें और जो भी बताया जाए उसे आप अपने कॉपी पर ज़रूर नोट करें। यह चैप्टर क्लास 10th 11th एंड 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। देखेंगे त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। त्रि मतलब तीन, अब कोण मतलब कोण और मिति मतलब माप। त्रि मतलब 3 होता है, कोण मतलब कोण होता है और मिति मतलब माप होता है। इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं। अतः त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ 3 कोणों का माप होता है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ 3 कोणों का माप। अगर आपसे कोई पूछे कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो ये भी बोल सकते हैं कि त्रिकोणमिति में 3 कोणों का माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं। चलिए अब समझेंगे। ये एक त्रिभुज हो गया। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार होता है। इस त्रिभुज में अभी तो ये त्रिभुज है, इसको हम 90 डिग्री मान लेंगे, समकोण मान लेंगे। कौन त्रिभुज मानेंगे? समकोण। और समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण। समकोण त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। एक ये कोण हो गए, एक ये कोण हो गए और एक ये कोण हो गया। तो एक कोण 90 डिग्री का, बाकी 2 कोण जो बच जाएगा वो न्यून कोण होगा। तो न्यून कोण में इसको मान लेते हैं कि ये भुजा न्यून कोण बना रहा है, तो इसको हम कहेंगे आधार। क्या बोलेंगे? आधार, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बेस। इसके सामने न्यून कोण के सामने वाला भुजा हमेशा परपेंडिकुलर कहलाता है, लंब कहलाता है, परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा हाइपोटेनस कहलाता है, कर्ण कहलाता है, हाइपोटेनस कहलाता है। चलिए अब आगे समझते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें 2 न्यून कोण होते हैं। इसमें कितने कोण होते हैं? 2 न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण और एक 90 डिग्री का। यानी समकोण त्रिभुज में ध्यान रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण और एक 90 डिग्री का कोण होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण हो गया, लंब हो गया और आधार हो गया। तो हाइपोटेनस यानी कर्ण किसे कहेंगे? तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। और ये जस्ट बताएं, यहाँ समकोण के सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है, लंब, परपेंडिकुलर। न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। न्यून कोण, ये न्यून कोण है, इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। आधार बेस, न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा, न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा हमेशा क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। ये तो हमारा हो गया त्रिभुज के बारे में। अब जानेंगे किसे आधार कहेंगे और किसे लंब, यानी न्यून कोण चेंज होने पर क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे, ये तो 90 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया। इसको नाम दीजिए ए, बी और सी। ये न्यून कोण मान लीजिए। तो न्यून कोण में क्या होता है? ये कोण जो ये भुजा न्यून कोण बना रहा है, तो इसको हम कहेंगे आधार यानी बेस, जिसे हम बी से सूचित करते हैं। और न्यून कोण के सामने वाला भुजा, न्यून कोण के सामने वाला भुजा, ये कोण यानी ये यहाँ से ये तीर निशान जा रहा है,
न्यून कोण के सामने वाला दिख रहा है यही भुजा, जिसको हम बोलेंगे लंब। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको पी से सूचित करते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। यानी हाइपोटेनस एच, जिसको ए से सूचित करते हैं, एच हमेशा फिक्स होता है। और लंब और आधार चेंजिंग होता रहता है। यानी न्यून कोण इसको मानेंगे तो ये आधार हो जाएगा, और इसके सामने वाला भुजा हमेशा लंब होगा। यानी इस ध्यान रखिएगा, न्यून कोण के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होगा? लंब होगा। अब इसी तरह से हम मान लेते हैं कि इसको न्यून कोण मान लेते हैं, और ये 90 डिग्री का हो गया। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये तो फिक्स हो गया कि ये कर्ण हो गया। और इससे जो इसके दूर, यहाँ से जो दूर दिख रहा है भुजा, इस यहाँ से खड़े होकर देखने पर, तो मान चलिए यहाँ से दूर देखने, चलिए अब जानेंगे समकोण त्रिभुज में कर्ण स्थिर। हम इसको नोट में लिख लेंगे। समकोण त्रिभुज में कर्ण स्थिर होता है, लेकिन लंब और आधार आपस में अदला बदली होते रहते हैं। सही बात है। लंब और आधार क्या होते हैं? अदला बदली होते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग जानते हैं। कर्ण किसको माने? एच को, तो एच का स्क्वायर कर दीजिए। लंब किसको माने? पी को, तो पी का स्क्वायर कर दीजिए, पी का। और प्लस आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आधार का बी का स्क्वायर।